गांव के शांत वातावरण में रहने वाले अजय और सीमा की जोड़ी देखने में एक आदर्श दंपति लगती थी। अजय एक व्यापारी था जो अक्सर शहर आता जाता रहता था और सीमा एक गृहिणी थी जो घर संभालती थी। लेकिन इस रिश्ते की सच्चाई कुछ और ही थी। अजय का व्यवहार कुछ समय से बदलने लगा था। वह सीमा से झूठ बोलकर देर रात तक घर से बाहर रहता, फोन पर फुसफुसाकर बातें करता और अक्सर पैसों की कमी का बहाना बनाकर खर्च सीमित कर देता। सीमा को शक हुआ तो उसने एक दिन अजय का पीछा किया। जो उसने देखा उससे उसकी दुनिया हिल गई। अजय शहर में किसी और औरत के साथ रहता था और यह सिलसिला कई महीनों से चल रहा था। सीमा को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने चुप रहने के बजाय बदला लेने की ठानी। सीमा ने अजय को रंगे हाथ पकड़ने के बाद उससे कोई बहस नहीं की, बल्कि उसे ऐसा जताया जैसे कुछ हुआ ही न हो। पर अंदर ही अंदर उसने भी अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। वह भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी और से बातें करने लगी। जल्द ही उसका रिश्ता गांव के ही एक अन्य पुरुष रवि से गहरा हो गया। एक दिन अजय को किसी ने बताया कि सीमा अक्सर रवि से मिलने जाती है। जब उसने इसका पता लगाया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी भी उसे धोखा दे रही है। अजय ने सीमा को रंगे हाथ पकड़ा और गुस्से में पूछा, तुम भी मुझे धोखा दे रही हो? सीमा ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने किया तो प्यार और मैंने किया तो धोखा। अजय और सीमा दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया और अंत में दोनों का रिश्ता बिखर गया। गांव में उनकी बदनामी हो गई और उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो गया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है, पहली धोखे का बदला धोखा नहीं होता। किसी की गलती का जवाब उसी गलती से देना रिश्तों को और खराब कर देता है। दूसरी, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। अगर रिश्ते में ईमानदारी नहीं है तो वह ज्यादा दिन नहीं टिकता। तीसरी, बदले की आग खुद को भी जलाती है। अगर सीमा चाहती तो इस रिश्ते को सुधारने या खुद को सशक्त बनाने का प्रयास कर सकती थी, लेकिन उसने वही गलती दोहराई जिससे उसका जीवन भी बर्बाद हो गया। एक और आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं। एक गलती को सुधारने का सही तरीका है आपस में बातचीत करना।